हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिदम। ये मेरा पहला व्लॉग है। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे इस बारे में कि क्रिकेट एक ऐसा खेल स्पोर्ट्स है जिसको ख़ास तौर पे साउथ एशिया के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। कई दिनों से हम देख रहे थे कि बहुत से चैनल्स हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट को लेके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो सोचा गया कि बनिस्बत इसके हम क्रिकेट के सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स और थोड़े से स्टैट्स को लेते हुए और हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स को रखते हुए किसी चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ये चैनल के ऊपर हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर जज नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या इम्प्रूवमेंट लग सकती है या स्टैट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है या जो हम फील कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम किस तरीके से इस चैनल को किस तरीके से उस प्लेयर के बारे में फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैच एनालिसिस करेंगे, पिच एनालिसिस करेंगे, ग्राउंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस और उसका इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग बॉलर वर्सेस बैट्समैन। तो इस चैनल को लेते हुए करेंगे और हमें आपसे भी फीडबैक चाहिए होगा कि और कौन से एरियाज़ हैं जिसको हम ऐड कर सकें, या हम जो चीज़ आपको नहीं समझ आए उस चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इज़ बीन काइंड ऑफ अ हॉट टॉपिक between the cricket fraternity. It should say a विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। तो जो मेरी एनालिसिस है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसका कंपैरिजन तैयार करें। बट लेट्स ओवर, देयर आर नो ऑफेंस टू विराट कोहली और बाबर आजम ऑन दैट। वी आर जस्ट पुटिंग अप some of the key factors that I have noticed or we have collected from internet, and then you guys can make some suggestions on that, whatever I'm missing on that one. Let's start with Virat Kohli. So, versus Virat Kohli versus Babar Azam. The first thing is about the initial career of both of them, how it looks like. विराट कोहली ने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2007 और 8 में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आईपीएल और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, जिसमें से आरसीबी एज़ यूजुअल हम सब जानते हैं। और तकरीबन उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट था वो शुरू में बहुत ही एक मिडल ऑर्डर प्लेयर की तरह था। ही वॉज नॉट लाइक अ नंबर 3, ही वॉज इनिशियली बैटेड एट नंबर 4, समटाइम 5 एज वेल, लुकिंग इनटू द कंडीशंस। और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया और आगे बढ़े। कुछ की फैक्टर्स थे। सिमिलरली बाबर आजम, इन्होंने 2015 में अपने कैरियर का स्टार्ट, 15 और 16 के बीच में अपने कैरियर का स्टार्ट किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे ऑन अ लोकल सीरीज़, जिसके अंदर उन्होंने एक 50 स्कोर की। और वहाँ से उस वक्त उनको कोई ऐसी रिकग्निशन नहीं मिली थी जैसे कई यंगस्टर्स अपना डेब्यू करते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू पीएसएल से भी किया, पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को एज सच कोई रिकग्निशन नहीं थी। लेकिन असल बाबर आजम को रिकग्निशन मिली थी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही थी और उन्होंने डेल स्टेन को 4-5 जो कवर ड्राइव, बैकफुट पे 5 चौके मारे थे। और उस वक्त पूरी टीम 120-130 रन पे थी और बाबर आजम अकेला लोन वॉरियर था। देन इट वाज रिकग्नाइज कि यार इस बंदे के पास पोटेंशियल है बैटिंग करने का। स्लोली एंड स्टेडली वो आगे बढ़ा और उसने कई जगह पे आहिस्ता आहिस्ता माइलस्टोन प्लेस किए। तो ये थे इनके इनिशियल कैरियर के बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द कंपैरिजन कम्स इन कि दोनों प्लेयर्स को, किसी भी प्लेयर को, एक क्रिकेटर को या स्पोर्ट्समैन को बनने के लिए फैक्टर्स चाहिए। दो चीज़ें, एक चीज़ है स्किल सेट, जो होता है हर प्लेयर के पास अपना अपना और अपने अपने लेवल के हिसाब से। सेकंड थिंग होती है सपोर्ट। जब वो इंटरनेशनल टीम में आता है तो उसको जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में वो एज अ प्लेयर बैटिंग कर रहा होता है, या फिर वो जिस जिस नंबर पे वो बैट कर रहा होता है, उसके ऊपर उस पोजीशन का कितना प्रेशर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। आई टेक इट फ्रॉम विराट कोहली। विराट कोहली जब बैटिंग करने आए 2007-8 में, तो नंबर 4 पे बैटिंग करते थे। उस वक्त ओपनर होते थे सचिन रमेश तेंदुलकर
legend himself, and the Virender Sehwag, the great striker of a cricket ball. अगर ये दोनों प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, एक के पास मास्टर क्लास है और दूसरे से कोई भी दुनिया का बॉलर जो है परेशान हो जाया करता था, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 150 से कम नहीं होता था. वन डाउन पोजीशन पे गौतम गंभीर, नंबर 4 पे विराट. लेट मी टेक अ पॉज ओवर देयर. इनमें से सिर्फ ये 3 क्रिकेटर्स का रेयरली कोई रिकॉर्ड होगा जब इन तीनों ने 100 या 150 रन मिलके नहीं किए होंगे और उसके बाद नंबर 4 बैटिंग करने आया होगा. वेरी रेयर. एक सीरीज थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने इंडिया विजिट किया था 2011 और 12 में. सिर्फ उस सीरीज के अंदर गंभीर और सहवाग जो थे अर्ली आउट होते थे और विराट कोहली शायद वन डाउन आते थे, और उसके बाद वो सिर्फ वाइज सीरीज थी जो 2-1 पाकिस्तान जीता था, विच इज़ वन ऑफ अ काइंड. इसके अलावा कोई ऐसा मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर विराट ने किया हो, लेकिन उनको एक मेजर सपोर्ट थी. सिमिलरली नंबर 4 पे जब वो बैटिंग करने आए, और ये नंबर 3 पे, जो कि 2-3 साल बाद नंबर 3 पे आ गए थे बैटिंग करने, 2 साल बाद ही इनफैक्ट बैटिंग करने आ रहा है, और उसके ऊपर पता है कि मेरे ऊपर इतने रन बन गए हैं, लेकिन साथ साथ उसको रन स्कोर भी करने हैं, स्ट्राइक रोटेट भी करनी है. एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर विराट कोहली. शुरू में लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, जो कि विच इज़ एट दैट मोमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल क्रिटिसिज्म था. उसके बाद जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है और उसका स्ट्राइक रेट रोटेट हो रहा हो, पार्टनरशिप लग रही हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है बैट्समैन के माइंड में कि अगर मैं आउट हो गया तो अगली टीम के ऊपर या अगले आने वाले प्लेयर जो हैं वो बारी संभाल पाएंगे या नहीं. इन केस ऑफ विराट कोहली, शुरू के 7 सालों में, मैं 5-6 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब क्रिकेटर मिच्योर हो रहा होता है, विराट के बाद आने वाले प्लेयर्स के नाम थे युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रायना, और 2011 के बाद रविंद्र जडेजा भी उसमें इंक्लूड हो गए थे, और इवन रविचंद्र अश्विन भी थे. और बीच में कोई स्विच ऑन एंड ऑफ बेसिस पे आप अगर देखें तो प्लेयर्स आते रहे, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो 2011 वर्ल्ड कप, 12 वर्ल्ड कप के 12 के बाद गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, और फिर 2013 के बाद अगर आप देखें रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली. फिर उसके बाद आपके कॉम्बिनेशंस बनते गए कि एक मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे आ गए, महेंद्र सिंह धोनी आ गए, सुरेश रायना आ गए, रविंद्र जडेजा आ गए. तो जिस टीम, और ये कोई छोटे नाम नहीं हैं, इनकी बहुत ही इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हैं इंडिया के लिए. इनमें से कोई भी छोटा नाम नहीं है. और मैं ये नहीं कह रहा कि इससे विराट कोहली की परफॉर्मेंस में, लेकिन एक प्लेयर को एक बूस्ट मिलता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा नहीं भी कर पाऊंगा तो ये लोग कर लेंगे यहाँ पर. तो अब आते हैं कंपैरिजन टू बाबर आजम. बाबर आजम ने जब अपने कैरियर शुरू किया, एज यूजुअल हमेशा की तरह, पाकिस्तान टीम का कोई स्ट्रक्चर, बैटिंग ऑर्डर तो छोड़ो, स्ट्रक्चर तक आज तक कभी समझ नहीं आया, ना ओपनिंग का ना मिडिल ऑर्डर का. स्पेसिफिकली जब 2013-14 के बाद यूनुस खान और मिसबाह उल हक ने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे थोड़े अरसे के लिए, तब तो लिटरली बहुत बुरा हाल था. मेरे पास कुछ ओपनर्स की लिस्ट है जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम ने ट्राई किए हैं 2015 से लेके 2020 के बीच में या 19 के बीच में, जिसमें है शर्जील खान, सॉरी अहमद शहजाद, नासिर जमशेद, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली, शर्जील खान, खालिद लतीफ़, मोहम्मद हफीज़, शर्जील खान, और नेमली लाइक यहाँ पर अगर आप और भी देखें तो इस वक्त अज़हर अली के साथ, और फिर 2017 में अज़हर अली के साथ फ़खर ज़मान, फिर इमामुल हक फ़खर ज़मान. आप ये सिर्फ 4 साल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, एक ऐसी टीम का स्ट्रक्चर जहाँ पर आपका ओपनिंग ऑर्डर ही सेट नहीं है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप 2008 से लेके 14 तक देखें, आप गिन के बोल सकते हैं हमारे पास 2 या 3 ही प्लेयर होंगे, 2 या 3 बैटिंग ओपनिंग प्लेयर होंगे जिससे हम खेल सकते हैं. ये वो टीम है जिसके पास एक टीम जो 80 रन या 50, एवरेज ओपनिंग स्टैंड 80 या 100 रन का हो या 60 रन का हो, बॉल पुरानी हो चुकी हो, मॉइस्चर ख़त्म हो गया हो विकेट से, और दूसरी तरफ जहाँ का एवरेज ओपनिंग प्लेयर 20 या 22 रन का हो. ठीक है,
तो ये एक फैक्टर है। उसी जगह पर बाबर ने अपने आप को प्रूव किया कई जगह पे ग्राउंड्स में, जहाँ पे उसने अच्छी सेंचुरियाँ स्कोर की, पार्टनरशिप्स लगाई, हर चीज़ किया। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि बाबर के बाद क्या बैटिंग ऑर्डर होता था, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट अ फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर। लाइक मोहम्मद हफीज़ कभी आ गए नंबर 4 पे, कभी उन्होंने उमर अकमल को ट्राई कर लिया, कभी शोएब मलिक आ गए उस बीच में, कभी इमाद वसीम भी घुसे हुए थे बीच के अंदर। आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया गया मिडिल ऑर्डर में। तो बैट्समैन अगर नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहा है, उसको यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार अगला वाला इस बैटिंग के ऊपर, अगर वो कंटिन्यूसली बैटिंग कर रहा हो, जस्ट लाइक यूनुस आते थे, मिसबा या इंजमाम या यूसुफ, ये लोग अगर मौजूद होते तो बाबर आजम बैटिंग करता फ्री स्टाइल से, लेकिन उसने उसके बावजूद रन स्कोर किए। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग।